देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए और पीछे हमरों पर दया कीजिए हे महादेव। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा में किसी को झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। क्या कि आदमी जो काम नहीं करता है अगर उस पर इल्ज़ाम लगा दीजिए तो वो आदमी वो काम करने के लिए उतौल हो जाता है। एक गांव में एक सास पतोह रहती थी। सास बहू और बेटा बहुत प्रेम भाव से रहते थे। सास का रोज़ का काम था चर्चा में जाना और चर्चा में जाकर रोज़ प्रसादी लेकर चर्चा से आती थी और अपना बेटा को बहू को देती थी, अपने भी खाती थी। एक दिन वो किसी बहुत बड़े घर में चर्चा हो रहा था। वो घर में सास चली जाती है और जाकर वहाँ पर चर्चा के साथ साथ नाश्ता भी मिलते रहता है। सबको एक एक डिब्बा मिठाई मिलता है चर्चा के बाद नाश्ता करने के लिए। सास सोचती है कि सब दिन मैं प्रसाद लेकर जाती हूँ घरे तब बेटा बहू के साथ खाती हूँ। आज ये मिठाई के डिब्बा जो भी मिला हुआ है आज मैं घर ही ले जाकर मिलकर खाऊंगी अपना बहू बेटा के संग। वो क्या करती है कि प्रसाद मिठाई के डिब्बा लाकर रख देती है घर में, रख कर किसी काम से वो बाहर चल जाती है। उसकी बहू को लालच मन में हो जाता है। वो सोचती है कि मैं क्यों ना मिठाई खा जाऊं, सारा माँ कबले सास आएंगी कबले नहीं आएंगी, इस अच्छा कि मैं मिठाई सारा खा जाती हूँ। वो क्या करती हैं सास बहू कि जो मिठाई रखा रहता है वो छेना में से खा जाती हैं और खा के डिब्बा में से आधा खा के और छोड़ देती हैं, जूठा कर थोड़ा टूट के खा जाती हैं। सास जब उधर से आती हैं तो क्या देखती हैं कि मिठाई में से सब में से थोड़ा थोड़ा खाया हुआ है छेना में से। तब सास पूछती हैं कि ये बताओ बहू कि घर में कोई नहीं था, तुम ही थी, तो कौन छेना खा गया? मैं सोच रही थी कि मैं आऊँगी तब मैं तुम और बेटा तीनों साथ में मिल के खाएँगे। बहू को तो लालच मन में हो जाता है कि कहानी के को सास देगी के को नहीं। वो सारा छेना में से 6 छेना में से तुरतुरु खा जाती है और आधा करके छोड़ देती है। उसी समय बहू क्या करती है, कहती है कि माँ जी आपने ढकना नीमन से नहीं लगाया था। छेना का जो डिब्बा का ढक्कन होता है वो घर में बहुत बड़ा चूहा हो गया है। चूहा ने सारा छेना खा के छोड़ दिया है, जूठा करके छोड़ दिया है। जो रहता है चूहा सोचता है कि बताओ मैं खैबो नहीं किया और इनकी बहू ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी दिन वो सोच लेता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको और मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। चूहा सोचता है कि अपने छेना खाई है और मुझको बदनाम की है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। और एक बात ये भी था कि गणपत हमेशा कहते थे अपना सवारी से कि लोग चर्चा में जाते हैं तो मेरा भजन से शुरुआत करते हैं। गणेश हर हर भोला गैला के बाद लोग जगह जगह महादेव गैला के बाद गणपत का गाना होही के, गणेश जी के गाना होही के कोई गीत गवाता है तो लोग मेरा कथा कहता नहीं है। ये बात है गणेश जी अपना सवारी से एक दिन बतियाते रहते हैं। तो मुझ सोचता है चूहा कि आज मैं दोनों बात का आज बदला ले ही लूँगा। एक तो लोग मेरा जो भगवान है गणपत उनका लोग कथा भी नहीं कहता है जाकर चर्चा में, खाली माता को पार्वती शिव जी के कथा कहते हैं और उनका शुरुआत होता है गणपति से। आज उनका भी मैं बदला लूँगा कि लोग कथा नहीं कहते हैं। आज ये छेना के जो चोरी लगा हुआ है उसका भी मैं इनके पतों से बहू से बदला लेकर रहूँगा। क्योंकि बहू भी कभी कभी चर्चा में जाती थी। तब जैसी वो कहती है तो कहते हैं जो चूहा तो देख लेता है कि मेरा पर चोरी के इल्ज़ाम लगा दी हैं तो सास बोलती हैं कि तब इतना खा गया, 6 में से खा गया है। अतः हाँ अरे उनका बहू के खाने का मन ही था। तब सास से आती तो बोलती कि हाँ माँ जी आप हमको 2 गो दे दीजिए, हम 2 गो खाना चाहते हैं। मगर बहू को तो मन में लालच समा गया था रसगुल्ला देखकर, जिसमें सब दिन सास बांट कर ही खाती थी हर चीज़। और सास बेचारी कैसन थी कि वहाँ से नाश्ता मिला हुआ वो घर पर ले आई कि मिल के खाएंगे, अब बहुत सारा छेना में से जुठा कर दी। सास बेचारी खैबो नहीं करती है और सोचती है, कहती कि चूहा जुठिया दिया है कहाँ कहाँ जाता है तो छोड़ दो, मैं नहीं खाऊंगी और ले जाकर बाहर रख दो। वो बाहर रखने के लिए सास कहती है, बहू तो जानते रहती है कि छेनवा हम ही खैले हैं।
वो सब सास सो जाती है तो वो जो 6 गो जो खा के छोड़ दिया था तो वो भी मिठाई वो खा जाती है। आ सारा देखते रहते हैं गणपत का जो रहते हैं सवारी मूस चूहा वो सब चीज़ देखते रहते हैं। वो क्या करते हैं रात के जब उनका बेटा चल जाते हैं ड्यूटी में तब क्या करते हैं चूहा महाराज जो रहते हैं गणपत का सवारी वो क्या करते हैं कि जाल से अपना घींचते घींचते जूता टांग के लिए आते हैं कि आज मैं इसका छोड़ाता हूँ, चोरी के इल्ज़ाम लगाया हुआ मुझ पर। आज जूता लाकर उनका बहू के दुआरी पर रख देते हैं। जब बहू को दुआरी पर रख देते हैं एक पैर का जूता, तब उनका जब बेटा आता है तो क्या देखता है कि दरवाज़ा पर एक जूता रखा हुआ है। तब कहता है उनका बेटा कि ये बताओ, क्या माँ से पूछता है कि माँ घर पर कोई आया था? तो उनका बेटा बोलती है उनका माँ कि नहीं बेटा, मैं तो चर्चा में चल जाती हूँ, बहू घर पर रहती है, अब बहू नहीं जानेगी जो कौन घर पर आया था। अब इनका मन में शक हो जाता है। उनका बेटा को वह कहता है कि एक जूता आज घर पर मिला है। तब पत्नी से पूछते हैं कि आज घर पर कोई आया था? तो पत्नी कहती कि नहीं, कोई भी नहीं आया था, मैं तो अकेली थी। मगर जूता देख कर शक मोचते हैं। तब सोचता है चूहा कि आज भी बात नहीं बिगड़ा, आज भी मार नहीं खाई। तब क्या करता है चूहा कि लोग जो सिगरेट पी के बिगले रहते हैं, वो चूहा क्या करता है कि सिगरेट को घिसते घिसते ले आता है और उनका बिस्तर के पास रख देता है, उनका पत्नी के बिस्तर के पास। जब उनका पति सोने जाता है तो क्या देखता है कि बिछौना के पास सिगरेट पड़ा हुआ है। तब पूछता है, फिर पति पूछता है, बेटा जाकर पूछता है अपनी माँ से कि माँ घर पर कोई आया हुआ था? तो कोई संबंधी आए हुए थे घर पर? तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, घर पर तो कोई नहीं आया था। तब पूछता है पत्नी से कि तुम बताओ, ये अपना कमरा में ये सिगरेट मिला है, कोई आया हुआ था? तो कहता है उनका पत्नी कहती है कि कोई भी नहीं आया था। 2 दिन हो जाता है। तीसरा दिन क्या करता है उनका बेटा जब के ड्यूटी में चले जाते हैं सास चर्चा में, तब चूहा तो सकता है कैसी वो मार खाई, हम पर चोरी के इल्ज़ाम ही लगाई है, इनको पिटवाना है तो पिटवाना है। इसीलिए गुरु बहन लोग किसी को झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कोई के भी, क्योंकि भगवान देखते रहते हैं। एक चूहा को इतना तकलीफ हुआ था, अपने खाई थी और चूहा के लगा दी थी खाकर, इसीलिए उनको बहुत तकलीफ हुआ था, इसीलिए वो बदला लेना चाहते थे। वो क्या करते हैं कि किसी घर में जाते हैं और जाकर जे उनका जो शर्ट रहता है किसी का गंजी खींच कर ले आते हैं और गंजी ले आकर घर में बिछौना पर रख लेते हैं। अब जब उनका बेटा ड्यूटी से आता है तो क्या देखता है कि गंजी रखा हुआ है बिछौना पर। अब वो कुछ पूछता उछता नहीं है और कहता है कि आज मैं 3 दिन पूछता फिर माँ से कि माँ कोई आया था? माँ बोलती है नहीं बेटा, कोई नहीं आया था। पत्नी से पूछता है, पत्नी बोलती है कोई नहीं आता है। तभी सोचता है इनका बेटा कि अब मैं इसको आज कल मैं इसको मार ही डालूंगा, ये मुझसे नहीं रहता हूँ। तो कहानी किससे इसका संबंध है और कहानी कौन कौन ये दूसरा पुरुष को रात को बुलाती है। एक दिन जूता मिला, एक दिन सिगरेट मिला, एक दिन शर्ट मिला, जरूर किसी को बुलाती है तभी सब घर में सामान है और मुझसे झूठ बोलती है। किसी दिन मेरा ये जान ले सकती है, पति सोचता है। और क्या सोचता है कि मैं आज इसको जान ले ही लूँगा, आज रात को मैं इसको मार ही डालूँगा। तब सारा लीला पार्वती माता देखते रहती हैं ऊपर से और महादेव। तब कहती है माता पार्वती कि हे महादेव, ये सारा झगड़ा चूहा लगा दिया है और देखो निर्दोष भक्त का जान चल जाएगा। मानती हूँ कुछ छेना खाकर और गलत इल्ज़ाम लगा दिए चूहा पर, इसके लिए इसको इतना बड़ा सज़ा नहीं मिलना चाहिए। हे महादेव से देखिए ये गणपत भी झगड़ा लगा दिया है। गणपत ने कहा अपना सवारी से और वो भी बात का बदला ले रहा है। से महादेव आप कुछ कीजिए। उसी दिन उसकी बहू का नियम था कि उसकी बहू तो रोज़ पूजा करती थी महादेव का, रोज़ पूजा कर कर ही खाती थी और घर में दीपक जलाकर ही खाती थी वो रोज़। उसी रात को सब लोग इनका पति क्या करते हैं कि पति अपना दोस्त के संग जाते रहते हैं शराब पीने के लिए। एक आज मैं पी के आऊँगा और अपना पति को मैं काट दूंगा। जैसे अपना दोस्त से वो कहते रहते हैं, जाकर रास्ता में जाते रहते हैं 8 बजे रात को जंगल में। और उसी समय 2-4 गो जो रहता है, भगवान क्या करते हैं कि 2-4 आदमी को उनका लोग अपना गण लोग भेजते हैं मनुष्य के रूप में और लोग बतियाते रहता है अपने में बैठ के क्या कि आज बेमतलब का एक और स्त्री का जान चल जाएगा। तब कहते हैं दूसरा गणपति रहते हैं मनुष्य के रूप में कि ऐसा कैसे जान चल जाएगा? तो नहीं जानते हो, इसकी माँ ने गई थी चर्चा में गई थी, वो रोज़ चर्चा में जाती थी और रोज़ प्रसादी लाती थी।
एक दिन इसको शिव चर्चा में छेना का डिब्बा मिल गया, तो वो छेना का डिब्बा ला के घर पर रख दी, क्योंकि अपना बेटा बहू के संग ही खाती थी। उसकी बहू के मन में लालच समा गया। अब बहू ने क्या किया कि 6 छेना में से आधा आधा खा गई और आधा आधा छोड़ दी। जब सास ने पूछा कि बहू ये छेना मैं भर कर गई थी रख कर, कि उन्हें किसने खाया है, तो कह दी कि चूहा ने खाया है। उसी दिन चूहा सोच लिया कि मैं झगड़ा लगा कर ही रहूँगा और इसको मार खिलवा कर रहूँगा। चूहा भी नहीं जानता था कि इसको जान जाने का बारी आ जाएगा। तब क्या होता है कि यही बात जब बतियाते रहता है तो निर्दोष को स्त्री का जान चल जाएगा। उसका पति दारू पी लेता है कि आज पीले में उसका मैं गला काट दूंगा, मगर ये बात सुनते रहता है। तो कहता कि तुम कैसे जानते हो, तो हाँ मैं जान रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं देख भी रहा हूँ कि बगल में से रोज़ लोग यही काम हो रहा है उनका घर पर, आज भी मतलब उनका जान चल जाएगा। उसी समय ये सुन लेता है और सुनकर घरे आता है तो अपना माँ से सारा बात कहता है कि हे माँ, तुम छेना लाई थी तो मेरी पत्नी खा गई थी और गणपत का सवारी का इल्ज़ाम लगा दी थी, से उन्होंने नहीं खाया था। अब कहो उसको क्षमा मांगने के लिए, सब देवता से क्षमा मांगे, जिन पर इल्ज़ाम लगाए हैं उनसे भी क्षमा मांगे, और नहीं तो ये बहुत भारा इसको भरपाई भरना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी से बात जानती है, कहती है अपना पति से कि आज तक हमको मार ही डालते हैं। तो कहते हैं पति के हाँ, आज मैं गलत फैमिली में तुम्हारा जान नहीं लेता, क्योंकि एक दिन दरवाज़ा पर जूता रखा हुआ था। कोई भी पति शक करेगा, एक दिन दरवाज़ा पर जूता रखा हुआ था, दूसरा दिन सिगरेट बिछौना पर रखा हुआ था, तीसरा दिन तुम्हारा वो जो था कुर्ता रखा हुआ था। ऐसे कर कर के बताओ, हम 3 दिन एक दिन गंजी रखा, सब दिन देखे हैं, कितना दिन हम बर्दाश्त करते हैं। मगर सारा झगड़ा चूहा लगाया है। तुमने जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था वही लगाया। तुमको छेना खाने का मन था, तुम हमसे बोलती। उसी समय सास के गोर में गिर जाती है और कहती है कि हमको माफ़ कर दीजिए, मैं ही सारा मिठाई खाई थी और गणपत का सवारी को इल्ज़ाम लगा दी थी। तब बोलती उनको सास कि जाकर गणपत से क्षमा मांगो और उनका वाहन से क्षमा मांगो और महादेव से क्षमा मांगो, जिन्होंने तुम्हारे लिए वो भेजकर महादेव की कृपा से आज ये बात सुनकर आया है। तो माँ बोलती है कि बेटा ये बात तुमको कहाँ मालूम चला। तब बताते हैं कि मैं आ रहा था दारू पीकर, तो 4 आदमी बात बता रहे थे, तब मुझे यकीन हुआ माँ ये सब महादेव की कृपा से हुआ है, महादेव से जाकर क्षमा मांगो। तो उसी समय उनका पत्नी महादेव से नमन करती है और गणपति भी प्रणाम करती है और उनका आवाहन को भी प्रणाम करती है। चूहा को कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज से कभी भी किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक तनी सा झूठ बोलने के लिए आज मेरा जान चला था। इसलिए सब भगवान से क्षमा मांगकर और निमन निमन पर बेटा पतो फिर रहे लगते हैं। और जहाँ भी चर्चा में जाती है उनकी माँ भी अब गणपत की कथा कहने लगती है। जैसे महादेव ने उस बेचारी का रक्षा किया, अगर नहीं रक्षा करते तो आज गलत फैमिली में उसका प्राण चल ही जाता। इसीलिए गुरु बहन लोग किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सब ऊपर वाले देखते रहते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।